बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलिए श्रवण मुनि 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जहाँ पर सूर्य की किरणें वहाँ प्रकाश होता है, हो भगवान के दर्शन वहीं भव पार होता है। जहाँ संतों की हो वाणी वहीं कल्याण होता है। नजर उनकी यदि पड़ जाए तो उद्धार होता है। हमारे नगर जतारा में हम सभी का सौभाग्य परम पूज्य श्रवण मुनि 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज जी यहाँ विराजमान हैं और सम्यक समाधान का समय है। हम परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज, सुप्रभ सागर जी महाराज जी से निवेदन करेंगे कि कार्यक्रम को गति प्रदान करने की महती कृपा करें। पूज्य मुनि श्री। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा उपाय जो हमारे मन में उठने वाले प्रतिदिन अनेकानेक समीचीन विकल्प हैं, उनका सम्यक रीति से आगमुक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कराने वाला है। क्या आपके मन में भी कोई विकल्प है? और अगर आपके मन में कोई विकल्प है तो आप भी अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंद से प्राप्त कर सकते हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमुक्त विधि से तार्किक पूर्ण रीति से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प उत्तराखंड रुड़की हरिद्वार से साधुराम जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज रुड़की, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अरिहंत भगवान का जल से निहन करना क्या धर्म सम्मत है? अब शांति धारा भी होने लगी है, दिगंबर जैन मुनि नहाते नहीं हैं, तो अरिहंत भगवान पर जल धारा कहाँ तक उचित है? अरिहंत भगवान का नहाना बालक अवस्था में इंद्रों द्वारा प्रासुक जल से होता है। क्या हम प्रतिमा जी का निहन करते समय अरिहंत भगवान नहीं मानते? विद्वानों एवं आचार्यों से हमें ज्ञात भी है कि अरिहंत भगवान का अभिषेक छन्ने को प्रासुक जल से भिगोकर प्रतिमा जी के ऊपर जो रजकण लग जाते हैं उन्हें गीले छन्ने से साफ कर देना चाहिए और उस छन्ने को धोकर गंधोदक बनाकर अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। क्या यह उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। साधुराम जी, शायद पूर्वाचार प्रणीत उन आगम ग्रंथों का और गहनतम अध्ययन करने की आवश्यकता हमारे परिप्रेक्ष्य में आपके लिए है, क्योंकि ये जो अरिहंत भगवान का अभिषेक, प्रतिमा अभिषेक आदि के विषय को लेकर जो आपके मन में द्वंद्व रूपी विकल्प है, वह वास्तव में आगम सम्मत नहीं है। क्योंकि जो भगवान के
या प्रतिमा और अरिहंत भगवान के इस अभिषेक के विषय में ये आपका धर्मसम्मत है, शांति धारा हो चाहे अभिषेक हो, यह परिपूर्ण रूप से ये वर्तमान की व्यवस्था नहीं है, अपितु ऐसा भी शायद आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, आगम ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मात्र मनुष्य ही नहीं अपितु स्वर्गों से देव आकर उस अकृत्रिम जिन बिंब की अभिषेक पूजा आदि करते। वहाँ पर वे कोई देव स्वर्गों से कोई छन्ना नहीं लाते या रजोकण मिटाने के लिए, साफ सफाई के लिए अभिषेक नहीं होता। ये वर्तमान में कुछ ऐसे लोगों का चिंतन है जिन्होंने वास्तविकता में धर्म के अनेकांत को और धर्म की उन क्रियाओं को नहीं समझा है। किंचित भी हमारे जैनागम में प्रतिमा का अभिषेक या अरिहंत भगवान का भी जो अभिषेक कहा जाता है, किया जाता है, किंचित भी भगवान के ऊपर की रजोकण धूल मिटाने के लिए नहीं, अपितु उनके अभिषेक से हमारे आत्मा के लगे हुए उस कर्मों की रजोकण को मिटाने के लिए कहा जाता है। बहुत अच्छी बात हमें यह समझनी होगी कि जैनागम में पूर्वाचार्यों ने 4 प्रकार के अभिषेक की व्याख्या बहुत बृहत स्तर से की, जिसको आप बालक के रूप में विकल्प में रख रहे हो, वही अरिहंत बालक या तीर्थंकर बालक जो आने वाली समय में तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाला है, ऐसे उस तीर्थंकर बालक का जो अभिषेक होता है वह जन्माभिषेक कहा जाता है। यह पहला अभिषेक होता है। दूसरा अभिषेक वह हुआ करता है जब वह तीर्थंकर बालक या कोई राजा अपने उस राज्य पद पर आसीन होता है, उस समय पर उनका राज्याभिषेक किया जाता है, वह उसका दूसरा अभिषेक कहा जाता है। पुनः जब वह दीक्षा के लिए प्रवृत्त होते हैं, दीक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं, तो दीक्षा के पूर्व जो अभिषेक किया जाता है उसको दीक्षाभिषेक कहा जाता है। और अंतिम उस चौथे अभिषेक को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, जिसे आगम ग्रंथों में प्रतिमा अभिषेक करते ऐसा कहते हुए आचार्यों ने उद्घाटित किया। मैं पुनः आपके लिए बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो चौथा अभिषेक प्रतिमाभिषेक कहा गया है, उसे ही हम प्रतिदिन अरिहंत भगवान का अभिषेक मानकर मंदिर आदि में किया करते हैं। अन्य वह न जन्माभिषेक है और न अरिहंत भगवान का अभिषेक है। अरिहंत भगवान जो समोशरण में विराजमान होते हैं उनका वह अभिषेक नहीं है, पर उन अरिहंत भगवान की स्थापना जो हम उस प्रतिमा में करते हैं, उस स्थापना निक्षेप से उस प्रतिमा का हम अभिषेक करते हैं, और जिसको आगम ग्रंथों में चौथा अभिषेक प्रतिमाभिषेक के रूप में ही स्वीकार किया है। इसलिए ये प्रत्येक क्रिया धर्म सम्मति है और रहेगी। रही बात मुनिराजों के नवन की और अरिहंत के नवन की, वह अरिहंत भगवान का नवन नहीं है। नवन बाल अवस्था में जो जन्माभिषेक होता है वहाँ पर नवन कहा जा सकता है, पर वास्तविकता में जो अभिषेक होता है वो प्रतिमा अभिषेक है, नवन नहीं है। जहाँ मुनिराजों की बात आप कह रहे हो कि मुनिराज नहाते नहीं हैं, तो मुनिराज अलग परमेष्टि है, अरिहंत भिन्न परमेष्टि है। और मुनिराजों के 28 मूल गुणों में एक मूल गुण है जिनके अंतर्गत वह कभी भी स्नान आदि को प्राप्त नहीं होते, पर अरिहंत भगवान मुनिराज अवस्था में, यानी उस अरिहंत अवस्था में तो वह मुनिराज है, क्योंकि जो निर्ग्रंथ के 5 भेद बताए हैं उनके अंतर्गत वह स्नातक नाम के मुनिराज ही कहलाते हैं। पर ये बात पुनः मैं आपसे दोहरा के हुए कहना चाहता हूँ कि अरिहंत भगवान का या तीर्थंकर भगवान का समोशरण आदि में अभिषेक नहीं होता। जो अभिषेक हम लोग करते हैं, आप लोग करते हो, वह अभिषेक परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र प्रतिमाभिषेक हुआ करता है, जिसे मुनिराज देखते हैं और श्रावक करते हैं। इसलिए मुनिराज के साथ साथ उन अरिहंत प्रतिमाओं का किंचित भी हमें तुलनात्मक क्रियाओं से साथ नहीं जोड़ना होगा, क्योंकि अरिहंत भगवान का अभिषेक नहीं हो रहा है, अभिषेक उनकी प्रतिमा का हो रहा है। मुनिराज भले ही नहाते नहीं हैं, उनके 28 मूल गुणों में वह क्रिया है, पर प्रतिमा भिन्न विषय होता है और साक्षात अरिहंत परमेष्टि या मुनिराज भिन्न विषय होता है। इसलिए ये जो बहुत सारे जीवों के वर्तमान में दिमाग में
ये भ्रम बैठा हुआ है कि अरिहंत भगवान के ऊपर की धूल साफ करने के लिए अभिषेक किया जाता है या छन्ने से साफ किया जाता है, ये सर्वथा हमारे मात्र दिमाग की ही उपज है। आगम में ऐसा कहीं भी उल्लेख पूर्वाचार्यों ने नहीं किया है। आज ही नहीं अपितु आप इस विषय को बहुत बहुत प्राचीन ग्रंथों में, तिलोय पंडिती जैसे ग्रंथों में भी आप खोल कर देख सकते हो। इस प्रतिमा अभिषेक के विषय में बहुत बृहद स्तर पर उस तिलोय पंडिती ग्रंथ में आचार्य भगवान ने बहुत सारी बातों से इस अभिषेक के रहस्य को उद्घाटित किया है, क्योंकि ये परिपूर्ण श्रावक जन्य क्रिया धर्म के अनुकूल और धर्म से सम्मत ही है, जिसे पूर्वाचार्यों ने स्पष्ट रूप से उद्घाटित किया। मुनिराजों का नहाना और अरिहंत भगवान का नहाना, यहाँ तो हम तुलना कर सकते हैं, पर अरिहंत की प्रतिमा भिन्न है। जहाँ हम प्रतिमाभिषेक करते हैं, कहते हैं वह प्रतिमाभिषेक है, वह किंचित भी अरिहंत का अभिषेक या अरिहंत का नहाना नहीं है। मुनिराज नहाते नहीं है, ये परम सत्य है, पर प्रत्येक मुनिराज की व्यवस्था हम अरिहंत में नहीं घटित कर सकते। कुछ ऐसे भी जीव वर्तमान में हैं जिन्होंने इन व्यवस्थाओं को, इन पदों की व्यवस्थाओं को ना समझने के कारण बहुत सारा भ्रम प्राप्त कर लिया। जैसे कई स्थानों पर जो भगवान की रथ यात्रा आदि प्रतिमा को लेकर निकलती है, बहुत सारे स्थानों पर इस कारण से बंद कर दिया गया कि मुनिराज रथ पे या वाहन पे नहीं बैठते, तो हम अरिहंत की प्रतिमा को कैसे रखें, अरिहंत भगवान कैसे विहार करें। वह अरिहंत भगवान नहीं है। मैं पुनः कह दूं, मात्र स्थापना निक्षेप से वहाँ अरिहंत भगवान की प्रतिमा को हमने अरिहंत मानकर अपने पाप कर्मों का क्षय करने के लिए, पाप रूपी कर्मों की रजोकण नष्ट करने के लिए ही ये अभिषेक पूजा आचार्य भगवंतों ने श्रावक के लिए उद्घाटित की है। मात्र अभी नहीं अपितु यह व्यवस्था त्रैकालिक थी, है और रहेगी। इसके लिए अगर आपको समझना है तो अकृत्रिम जिनबिंब जिनालय आदि की जो व्यवस्था है, वहाँ साक्षात स्वर्गों के देव आकर वहाँ भगवान का अभिषेक पूजा करते हैं। इसलिए इन सभी बातों को समझते हुए हम ये निर्णय कर ले कि जो 4 प्रकार के अभिषेकों में ये भगवान अरहंत का जो हम अभिषेक कहते हैं, वह प्रतिमा अभिषेक है, वह ना जन्माभिषेक है, ना किसी बालक के समान नहाना है। वह नहाना भिन्न होता है और अभिषेक भिन्न हुआ करता है। यह अभिषेक जो पानी और प्रासुक जल से जो अभिषेक करके जो गंधोदक बनता है, उस गंधोदक वो भी व्यक्ति उच्च स्थानों पर ललाट आदि पे लगाता है, उसमें भी कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये बात परम सत्य समझे कि रजोकण हटाने के लिए अभिषेक या छन्ने से पहुँचने की व्यवस्था हमारे आगम ग्रंथों में नहीं है। अपने आत्मा के भीतर के रजोकण को मिटाने के लिए हम बहिरंग रूप से उस प्रतिमा को आदर्श मानते हुए, दर्पण के समान दर्पण में देखते हुए, दर्पण को साफ करते हुए, अपने आप के गाल पर लगी हुई कालोंच को साफ करने के लिए जो क्रिया करते हैं, बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रिया अरहंत प्रभु की प्रतिमा के सामने उनका अभिषेक करते समय हम अपने आत्मा के रजोकणों को मिटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए यह परिपूर्ण क्रिया है, आगम के सम्मत है। यह कोई भगवान का नहाना नहीं है। मुनिराज नहाते नहीं हैं, अरिहंत भी नहाते नहीं हैं और अरिहंतों का भी अभिषेक नहीं होता। वह अरिहंत की प्रतिमा का, 5 परमेष्ठी के प्रतिमा का अभिषेक आगम के सम्मत है, हमारे धर्म के सम्मत है। वह इसलिए उन आगम ग्रंथों का आप विशेष स्वाध्याय करें। इसलिए आपके लिए परम आशीष के साथ सम्यक समाधान। अगला विकल्प अशोकनगर मध्य प्रदेश से राजा जैन पंसारी परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जैसे किसी परिवार में गमी या सूतक हो जाता है तो क्या वह मोबाइल से भक्तामर पाठ आदि पढ़ सकते हैं एवं पूजा कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस प्रश्न को कई बार सम्यक समाधान से मैंने उत्तर दिया। जो सूतक पातक आदि की व्यवस्था है, वह परिपूर्ण रूप से कुछ दिन, कुछ समय के लिए उस दुखद और सुखद घटनाओं से अपने आप को देवशास्त्र गुरु से दूर रखने के लिए ये व्यवस्था आगम में बनाई गई। भले ही वर्तमान में वैज्ञानिक और इस भौतिक दृष्टि से जो मोबाइल आदि के द्वारा पूजा पाठ मंत्र स्त्रोत आदि जो कुछ भी प्राप्त होता है,
भले ही वो कागज़ों पर नहीं है, भले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा वह सॉफ्ट कॉपी में है, पर फिर भी वह द्रव्य श्रुत के रूप में ही स्वीकार किया गया। और इस द्रव्य श्रुत को किसी भी प्रकार से इन सूतक पातक के दिनों में श्रावकों को स्पर्श करना नहीं चाहिए, और अगर कर रहा है तो नियम से कहीं न कहीं ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आश्रव वह अवश्य रूप से कर रहा है। इसलिए अगर हमारे पास ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि हमें जो मंत्र याद है, पूजा याद है, उसको ही हम भाव पाठ आदि के द्वारा प्राप्त कर लें, पर किंचित भी किसी भी प्रकार से हम जो हमारे मोबाइल आदि में, कंप्यूटर लैपटॉप आदि में भी अगर कोई ऐसे मंत्र पाठ स्त्रोत फोटो आदि विराज रखे हुए हैं और उसको अगर स्पर्श कर रहे हैं उन सूतक पातक आदि के दिनों में, तो नियम से हमें दोष और कर्मों का आश्रय अवश्य होगा। इसलिए उससे बचने के लिए उन क्रियाओं से हम उन दिनों में विमुख रहे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। कृष्णा जैन उदयपुर राजस्थान से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मैं गत कुछ दिनों से देश के सभी जैन साधुओं के लिए कोरोना के बचाव के हेतु नमोकार मंत्र का जाप कर रहा हूँ, तो इससे साधुओं के स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आप जो मुनिराजों के स्वास्थ्य लाभ के लिए जाप पाठ आदि का उपक्रम कर रहे हो, वह वास्तव में आपका उपक्रम बहुत ही स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। क्योंकि आगम में ऐसा कहा जाता है, भावना भवनाशनी होती है, और व्यक्ति जैसे भावनाएं रखता है, बिल्कुल उसको उसके जीवन में वैसा ही लाभ मिलता ही मिलता है। पर कृष्णा जी, ये बात हम अवश्य समझे कि किसी एक की क्रिया करने से उसका फल किसी दूसरे को मिले, ऐसा सर्वथा संभव नहीं होता। जैसे कि माँ ने रोटी खा ली तो बेटे का पेट नहीं भरता, या किसी अन्य ने कुछ भोजन कर लिया तो किसी और को उससे के निमित्त से साता मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर जीव, हर द्रव्य अपने आप में अपने कर्मों के निमित्त से स्वतंत्र है, अपने सत्ता के निमित्त से स्वतंत्र है, और उनके कारण से ही उसके जीवन में सुख दुख रूप, अच्छा बुरा रूप क्रियाएं होती हैं। पर जो आपने ये मुनिराजों को स्वस्थ रहने के लिए भावना भाते हुए जो आपने नमोकार मंत्र आदि आदि के पाठ करना प्रारंभ किया है, वह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम इसलिए कह रहा हूँ कि उन मुनिराजों तक उस वर्गणा का प्रभाव पहुँचे नहीं पहुँचे, पर उनका निर्मल स्वास्थ्य रहे, जगत के ब्रह्मांड के सभी जीव अच्छे रहे, इस भावना से जो भी आप कार्य करोगे, नियम से स्वयं के लिए तो आप साता वेदनीय कर्मों को आश्रवित कर, क्योंकि जो आपकी प्रत्येक जीव भूत व्रति अनुकंपा, ऐसा सूत्र देते हुए उमा स्वामी जो उन साता वेदनी कर्म के आश्रव के हेतु बताते हैं, वहाँ पर आपका व्रतियों के प्रति जो अनुकंपा के भाव है, उस अनुकंपा दया आदि भावों के निमित्त से जो आपने ये माला फेरना प्रारंभ की है, इसलिए मुनिराज के निमित्त से आपने भले ही किए हैं, पर मुनिराजों का स्वास्थ्य ठीक हो नहीं हो ये भिन्न विषय है, पर आपने अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए तो ये बहुत अच्छा उपक्रम करते हुए स्वयं के लिए साता वेदनीय का आश्रय अवश्य किया है। कथनचित कुछ अंशों में हम ये कह सकते हैं कि अगर वह द्रव्य या व्यक्ति साक्षात हमारे सामने है तो हमारे जाप का कुछ अंशों में उन वर्गणाओं में प्रभाव करते हुए वातावरण आदि बदलकर वह हमारी वर्गणाएं, मंत्रों की वर्गणाएं, मंत्रों की पॉजिटिविटी वहाँ तक पहुँचकर कुछ निमित्तभूत उनके लिए वह सहयोगी बन सकते हैं। पर आप कहाँ विराजमान हैं, वहाँ से निर्ग्रंथ मुनिराज कहाँ कहाँ विराजमान हैं, इसलिए सर्वथा आपकी वह पुण्य वर्गणा, मंत्र की वह पुण्य वर्गणा वहाँ तक पहुँचकर उनका काम करे नहीं करे, पर यह पक्का है आपकी जो सद्भावना है, सद्भावना से उनका भी और आपका भी नियम से कल्याण अवश्य ही होगा। क्योंकि जीव का जैसा पुण्य पाप का उदय होता है वैसा उसके साथ घटित होगा ही होगा, पर आपने जो उनके प्रति सद्भावना को लेते हुए दया अनुकंपा के साथ ये उपक्रम प्रारंभ किया है, उसके निमित्त से आपने अपने लिए तो बहुत सारा पुण्य संचय इकट्ठा कर ही लिया है। और
वह भी विशेष रूप से त्यागी व्रती, और मुनिराजों के निर्मल स्वास्थ्य के लिए जो आपने ये भावना भाई है और जाप आदि प्रारंभ किया है, आप अवश्य उसे करते रहे, उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर परम सत्य आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें ये भी समझना होगा कि आपके कभी भी कुछ करने से उसका फल किसी दूसरे को मिले, ऐसा सर्वथा नहीं हो सकता। कथनचित वर्गणाएं प्रभावित कर सकती है, पर कौन कहा कैसा आदि सब बातों को समझकर उसका बोध करना आवश्यक होगा। पर आपने अपने लिए बहुत अच्छा काम किया है। जो भावना भाई है वह भावना भी फलीभूत हो, सभी निर्ग्रंथ मुनिराजों का, सभी पिच्छी कमंडलधारियों का स्वास्थ्य निर्मल होता रहे, आपकी भावना भी प्रशस्त हो। आप उन भावनाओं को बढ़ाते हुए अपने जाप को अवश्य करते रहे और सभी का स्वास्थ्य लाभ होता रहे। इसी भावना के साथ आपके लिए सम्यक समाधि। जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति भयभीत होकर अपने घरों में बैठे हैं, वहीं कुछ युवा जो परम पूज मुनिश्री के सेवा बैया वृत्ति में तल्लीन हैं, उन्हीं में से एक युवा अनुज जैन अनन्य गुरु भक्त जतारा मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने हैं। महर्षि भगवान और गुरुओं की निंदा करने पर जो अपन ने भूत में मतलब पिछले जन्म में जो अपन ने मतलब गुरुओं की निंदा की हो या भगवान की अभिनय की हो, उसके फलस्वरूप अपन को महर्षि अगले जन्म में नीच कुल या फिर जहाँ पर मांस आदि का भक्षण होता हो उस जाति में या उस कुल में हमें जन्म लेना होता है, या जहाँ पर बहुत सारी दुख पीड़ाएं होती है उस कुल में अपन को जन्म मिलता है। तो महर्षि हमारा विकल्प ये है कि महर्षि जो लड़के या लड़की हैं जैन धर्म को छोड़कर अन्य कोई जाति में विवाह आदि कर लेते हैं, तो महर्षि उनको क्या फल मिलता है, और वो उन्होंने ऐसा पिछले जन्म में क्या पाप किए होंगे जो उन्होंने जैन धर्म को छोड़कर कोई अन्य धर्म या अन्य जाति में शादी या विवाह किया है। हे महर्षि हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। यह परम सत्य है बेटा कि जो व्यक्ति किसी की भी निंदा करता है, मात्र मुनिराज या धर्म भगवान की ही नहीं अपितु परात्म निंदा आत्म प्रशंसे सत्सद गुणोच्चादने नीचे गोत्र से, यानी कि स्वयं की प्रशंसा के पीछे जो व्यक्ति दूसरों की परिपूर्ण रूप से निंदा करता है, मात्र मुख से नहीं अपने भीतर ही भीतर मन में भी अगर वह किसी भी प्रकार से निंदनीय शब्दों का, निंदनीय भावों का चयन करता है, तो नियम से उसे नीच गोत्र में पहुंचना ही पड़ता है। और वह मात्र इस नीच गोत्र में पहुंचकर उन निम्न क्रियाओं को ही नहीं करता, अपितु वह उन निम्न क्रियाओं के द्वारा पुनः आने वाले समय में पुनः पाप का आश्रय करते हुए पुनः उन्हीं स्थानों पर जहाँ वह निम्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं वह वही जन्म लेता है। और इसके आगे जो आपका यह विकल्प है विवाह आदि को लेकर, उसके विषय में भी आपको समझना होगा कि जीव का पिछले जन्म का कुछ ना कुछ उस जीव के साथ वैसा कर्म का संबंध नियोग हुआ करता है जिसके निमित्त से वह अपने उच्च कुल को छोड़ते हुए, उच्च धर्म को छोड़ते हुए कहीं अन्यत्र निम्न स्थानों में पहुंच जाता है। जब तक यह पूर्व जन्म का कोई ना कोई नियोग उन जीवों का परस्पर में नहीं होता है, तब तक वैसा संबंध भी घटित नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ वह विशेष पाप से युक्त जीव है या उसका विशेष पाप का उदय है जो उच्च कुल को प्राप्त करने के बाद भी निम्न कुलों में पहुंचकर उन निम्न कुलों के क्रियाओं को करने के लिए प्रवृत्त होता रहता है। साक्षात हमने भी कई सारे ऐसे जीव और व्यक्ति देखे जिनके घर में सुबह उठकर चावल के डिब्बे लेकर भगवान अरिहंत को पूजा अभिषेक किया जाता है, वही कन्या कहीं अन्यत्र पहुंचकर मांस आदि बनाना, खाना आदि सब कुछ क्रियाएं सीख लेती है। ये पिछले पाप कर्म का तो तीव्र उदय था ही, पर वर्तमान में भी उनकी ऐसी विपरीत बुद्धि हुई थी जिसके कारण से वह इतने महान धर्म को प्राप्त करने के उपरांत भी उन निम्न क्रिया करने वाले निम्न कुलों में पहुंचने के या उनके साथ संबंध करने के उनके भाव हुए थे।
नियम से कहीं ना कहीं जैसे उनके पूर्व कर्मों का एक दूसरे का संयोग नियोग था वैसा तो हुआ ही है, पर विशेष रूप से वह जितना पुण्य का अंश कमाकर यहाँ इस उच्च कुल में जैन धर्म में जन्मे थे उससे कई अधिक पाप का आश्रव बंध करते हुए और पिछले उस पाप के उदय के निमित्त से ही वह उन स्थानों पे पहुँचते हैं जहाँ पर उनको वास्तव में नहीं पहुँचना चाहिए था। पर ये बात भी हम अवश्य समझे कि ये जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र जीव के स्वयं के उस कर्मों के उदय से ही हुआ करती है। अन्य किसी से कहने से समझाने से ये किंचित भी क्रियाएं नहीं हो पाती। जैसे कि बहुत सारे घर परिवार समाज के भी लोग समझाने के बाद भी उन जीवों की बुद्धि नहीं पलट पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके तीव्र असाता वेदनी का और पाप का भी उदय है। मात्र उन दोनों का ही नहीं अपितु जिस परिवार से इन लोगों ने जिस परिवार के निमित्त से या जिस परिवार में रहते हुए लड़का लड़कियों या बेटा बेटियों ने कार्य किया है उन माता पिताओं का, उस समाज का, उस परिवार का भी कहीं ना कहीं असाता वेदनी और पाप कर्म का उदय होता है, जिसके निमित्त से आपके ने जो ये काम पुरुषार्थ किया था वह धर्म के विपरीत कार्य कर रहा है। माता पिता का भी पाप कर्म का उदय, उस बेटा बेटियों का भी पाप कर्म का उदय, इन दोनों का जब संयोग होता है तभी जीव ऐसे कार्य करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए बहुत अच्छी बात तो यही है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति को अपनी विषय वासनाओं को संभाल कर रखना होगा और भूत की अपेक्षा से कहीं ना कहीं उन्होंने उन कुल परिवार में जो क्रियाएं होती है उनको देखकर राग किया होगा। ऐसी आगम में बहुत सारे दृष्टांत हैं जिन्होंने पिछली पर्याय में ऐसी कुछ घटनाओं को देखकर अपने ऐसे भाव संजोए, यानी जो जिस कुल में नहीं था ऐसे उन कुलों की उन दृश्यों को उन घटनाओं को देखकर वह वहाँ पर उन क्रियाओं में उन धर्मों में या उन घर परिवार की उन संबंधों में वह राग कर बैठा और उसी समय आयु का आश्रव या कर्मों का आश्रव हुआ जिसके निमित्त से उनको वह संबंध प्राप्त हुआ। ये सब कुछ व्यवस्था जीवों के स्वयं के परिणाम और कर्म परिणति आदि के निमित्त से हुआ करती है और साथ में अगले जन्म में इस जन्म में ही जो दुख में है या निम्न स्थानों पे पहुंचा है अवश्य ही अगली पर्याय में भी वह पुनः उसी में राग करते हुए वहीं पर पहुंचने की पूरी संभावना है। पर कथनचित अगर उसने अपने आप को थोड़ा सा भी संभालने का प्रयास किया, अपनी गलती का एहसास करके कभी उसने प्रायश्चित आदि ग्रहण किया तो नियम से अगली पर्याय में वह अपने कुल को पर्याय को या अपने उस जन्म स्थान को बदल सकता है। अन्यथा जो जहाँ है वही राग कर रहा है वहाँ पहुंचकर उससे वही क्रिया अच्छी लग रही है तो पुनः अगले पर्याय के लिए भी उसने वही पहुंचने की व्यवस्था की है। यह परिपूर्ण रूप से कर्म सिद्धांत है। यही आपके लिए सम्यक समाधान से मान्यवर, हम सभी इस समय बड़ी विषम परिस्थितियों से सामना कर रहे हैं, लेकिन हम सभी को परम पूज्य श्रवण मुनि 108 सुप्रभ सागर जी महाराज जी का सासंग सानिध्य हम सभी को प्राप्त है और परम पूज्य द्वय मुनि द्वारा यहाँ मंदिर जी में नित्य प्रति अभिषेक और शांति धारा संपन्न कराई जाती है और जिनके भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है हमने भी परम पूज्य मुनि श्री से उनके नाम की शांति धारा करवाई है और ये वास्तव में चमत्कार ही हुआ है। जिन जिन लोगों की शांति धारा यहाँ पूज्य मुनि श्री द्वारा यहाँ संपन्न की गई उनके स्वास्थ्य आज बिल्कुल पूर्ण तरीके से अच्छे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सम्यक समाधान प्रतिदिन 5:13 पर यूट्यूब पर सुप्रभ वाच पर सर्च कर प्राप्त करें। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन 4 बजे से पुनः पारस चैनल पर प्रसारित होता है, उसे भी श्रवण करें और प्रतिदिन साय 7:40 पर जिनवाणी चैनल के माध्यम से मंगल प्रवचन मुनिश्री के प्रसारित होते हैं, उन्हें भी श्रवण करें और
प्रश्न जो अपने मन में उपज रहे हैं उनके सम्यक समाधान के लिए व्हाट्सएप नंबर है, मैंने भी कल प्रश्न भेजे थे, 8707548811 7451530641 पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं और उनका सम्यक समाधान परम पूज्य श्रवण मुनि 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त करें। मुनि श्री के चरणों में सत सत नमन करते हुए कार्यक्रम को विराम देते हैं।